शर्ली टॉल्सन एक बेहतरीन पोएटेस मानी जाती हैं, एक अच्छी कवित्री मानी जाती हैं, और उन्होंने ये जो पोयम यानी फोटोग्राफ नाम की जो पोयम लिखा है, ये उनकी मदर को डेडिकेट करके लिखा गया है। किसको? उनकी मदर को, उनकी मां को डेडिकेट करके उन्होंने लिखा है। डेडिकेशन का मतलब यह होता है किसी को कोई चीज समर्पित कर देना, और समर्पण कब किसे कौन करता है? जिससे जिसका लगाव होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से ज्यादा प्रेम करता है, ज्यादा मोहब्बत करता है, तो वो क्या करेगा? उसे कोई ना कोई चीज डेडिकेट करता ही रहता है। तो ये कविता दोस्तों, जिसका नाम अ फोटोग्राफ है, शर्ली टॉल्सन ने इसे अपनी मां के डेडिकेशन में लिखा है, उनके समर्पण में लिखा है। तो चलिए हम लोग डिले ना करते हुए इस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, और साथ साथ इसकी सेंट्रल आइडिया को भी आज समझेंगे। सेंट्रल आइडिया एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा केंद्र भाव होता है दोस्तों, जिसमें पूरी कविता को पढ़ने से पहले अगर आपने सेंट्रल आइडिया को समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरी पोयम जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए डिले नहीं करेंगे, देरी नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। तो शर्ली टॉल्सन ने ये जो कविता लिखा है दोस्तों, अगर आप देखें तो यहां पर अपनी मां के फोटोग्राफ्स को देखने के बाद उन्होंने इस कविता को लिखा है। जैसा कि फोटोग्राफ का मतलब ही होता है तस्वीर, फोटो, यानी कि अक्सर घरों में हम सब देखते हैं कि एक फ्रेम बना करके फोटोग्राफ्स वगैरह लटकाए होते हैं दीवालों पर। तो शर्ली टॉल्सन नाम की जो पोएटेस है यानी कवित्री है, उन्होंने देखा कि वो जब छोटी थी, जब उनकी उम्र बहुत ही कम थी, तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक फोटोग्राफ्स लटक रहा था, और उस फोटोग्राफ्स में 3 लोगों की फोटो थी। एक उनकी मां की, और दाहिने और बाईं तरफ उनकी गर्ल कजन्स थी, यानी कि उनकी चचेरी बहनें थी। यानी कुल मिलाकर के 3 लोग उस फोटोग्राफ्स में थे। एक तो शर्ली टॉल्सन की मदर और उनकी 2 चचेरी बहनें। उसी के बारे में इस कविता में लिखा गया, और यह कविता 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए समझते हैं। शर्ली टॉल्सन्स पोयम इज अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। पहली लाइन आप समझेंगे कि शर्ली टॉल्सन्स के द्वारा लिखी गई ये जो पोयम, जिसका नाम क्या है? फोटोग्राफ है, एक ट्रिब्यूट है। दोस्तों क्या है ये? एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। क्या है? ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। और श्रद्धांजलि दोस्तों कब दी जाती है? श्रद्धांजलि तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तो उसे सम्मान दिया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये कविता कब लिखी गई? पोएटेस के मदर के मरने के बाद लिखी जाती है, इसलिए यहां पर ट्रिब्यूट वर्ड का यूज किया है। शर्ली टॉल्सन्स के द्वारा लिखी गई पोयम, जिसका नाम अ फोटोग्राफ है, इज अ ट्रिब्यूट, या क्या है? एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है, एक सम्मान है टू हर मदर। वो अपनी मां को देती है, जो कि उसने अपनी मां को दिया है। यानी कि शर्ली टॉल्सन ने एक फोटोग्राफ नाम की जो कविता लिखा है, उसमें उसने अपनी मां को क्या दिया है? ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी है। चलिए सेकंड लाइन लेते हैं। द पोयम डिस्क्राइब्स। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यह कविता डिस्क्राइब करती है। क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है। यानी इस कविता में वर्णन किया गया है, बताया गया है क्या? 3 स्टेजेस, यानी कि 3 फेजेस बताए गए हैं, 3 चरण बताए गए हैं इन द पैसेज ऑफ टाइम। यानी पैसेज ऑफ टाइम का मतलब समय बीतता चला जाता है जब, तो उसे पैसेज ऑफ टाइम कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, समय गुजरता जाता है, कवि ने क्या किया है कि इस कविता को 3 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि उसकी मां पहले बचपन में थी, यानी कि उसकी मां को 3 भागों में यहां पर बांटा गया है। चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर। दोस्तों यहां पर समझेंगे कि चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर, यहां पर जो 3 स्टेज की बात की गई, 3 चरण की बात की गई, वो ये है
चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर, ये पहला स्टेज है, दूसरा क्या है मिडिल एज है, और तीसरा क्या है डेथ है। तो चाइल्डहुड कहते हैं बचपन को, किसे कहा जाता है, बचपन को कहा जाता है। चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट की जो मदर थी, जो जब उनका बचपना था, क्या था, उनका बचपना था, तो उस समय का वर्णन किया गया है। ये पहला स्टेज है, इस कविता में पहला स्टेज है, द फेज बिफोर द पोएट्स बर्थ। और चूंकि कवित्री की जो मां है, पोएट की जो मां है दोस्तों, वो खुद ही इतनी छोटी है कि अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, उनकी उम्र 12 इयर्स है, 12 साल की है। तो पोएट के बर्थ से पहले जो पहला चरण है वो पोएट के बर्थ से पहले का बताया गया है, द फेज बिफोर द पोएट्स बर्थ, यानी कि पोएट का जन्म जब नहीं हुआ था उसके पहले, बिफोर का मतलब पहले होता है, यानी उसके पहले का ये चरण है। और वो समय क्या था, चाइल्डहुड था, किसका, कवि के मां का, पोएट्स मदर का, यानी कि जो पोएट है जिसने कविता लिखी है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, शर्ली टाउसन है, वो पैदा भी नहीं हुई थी, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी मां की उम्र ही उस समय कितनी थी, 12 साल की थी। और उसके बाद दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है जिसे हम मिडिल स्टेज कह सकते हैं, यानी कि उनकी युवावस्था के बारे में बताया गया, द फेज ड्यूरिंग द पोएट्स चाइल्डहुड। और उस समय ये वो दौर था जब चाइल्डहुड में थी, यानी जो पोएट है वो बिल्कुल बचपन में थी, यानी उसका जन्म हो चुका था, वो एक छोटी सी बच्ची थी। और उसके बाद तीसरा चरण आता है इस कविता में, डेथ का, मृत्यु का, यानी कि जब कवि की मां की डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। द फेज आफ्टर द डेथ, यानी तीसरा जो चरण चलता है वो कब स्टार्ट होता है, द फेज आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद का है, ऑफ द पोएट्स मदर, यानी पोएट की जो मदर है जब वो मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बाद का वर्णन किया गया। तो दोस्तों ये समझना है कि यह कविता 3 भागों में डिवाइड करके लिखी गई है, यानी कि जब पोएट की मां बिल्कुल बचपन में थी, वो छोटी थी, तो उस समय का वर्णन किया है कवि ने, और उसके बाद जब वो युवा अवस्था में आती है तब का वर्णन है, और जब उनकी डेथ हो जाती है तब का वर्णन है। ये 3 तरीके से, यानी 3 पार्टों में डिवाइड करके दिया गया है। द पोएम डिस्क्राइब्स, यानी जो ये कविता है दोस्तों, डिस्क्राइब करते, वर्णन करती है 3 स्टेजेस, 3 चरणों का वर्णन इसमें किया गया है। इन द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, गुजरता जाता है, वैसे वैसे कवि ने, पोएट ने क्या किया है, इस कविता को 3 चरणों में डिवाइड किया है। इन द फर्स्ट स्टेज, यानी पहले स्टेज में, पहले स्टेज का मतलब जब कवि की मां क्या थी, चाइल्डहुड में थी, कवि की मां का बचपना था, उस समय की बात हो रही। द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज, यानी ये कविता जिसका नाम फोटोग्राफ है, उसमें यह दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, शोज किया जाता है कि पोएट्स की मदर, यानी जो पोएट की मां है, स्टैंडिंग, वो खड़ी है। कहां खड़ी है, कहां खड़ी और किसके साथ दोस्तों, पोएट्स मदर स्टैंडिंग, पोएट की मां खड़ी है एट द बीच, बीच कहते हैं समुद्र का जो किनारे का एरिया होता है, जहां लोग पिकनिक मनाने के लिए, आउटिंग करने के लिए, घूमने टहलने के लिए जाते हैं दोस्तों अपनी फैमिली के साथ, उसे क्या कहा जाता है, उसे बीच कहा जाता है। समुद्र के किनारे अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे समुद्र हैं जहां लोग घूमने टहलने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, टाइम बिताने के लिए जाते हैं। तो एट द बीच, उसकी मां कहां खड़ी है, बीच पर खड़ी है, यानी समुद्र के किनारे खड़ी है और इंजॉइंग कर रही है, यानी मजे ले रही है, आनंद उठा रही है हर हॉलीडे, किसका, हर हॉलीडे, उनकी छुट्टी हुई है, यानी स्कूल में, चूंकि बच्चे के रूप में है अभी, जो पोएट की मदर है वो खुद अभी छोटी है, तो वो अभी स्कूलिंग में है, यानी स्कूल जाने वाली बच्ची की तरह है, उनकी हॉलीडे है, उनकी छुट्टी का समय है, वो अपने छुट्टी को बिताने के लिए किसके साथ गई हुई है, विद हर 2 गर्ल कजन्स, अपने 2 का मतलब होता है 2 गर्ल कजन्स, कजन्स कहते हैं जो चचेरी बहनें थी, यहां पर गर्ल यूज किया गया दोस्तों, तो गर्ल का मतलब यानी कि 2 लड़कियां हैं, 2 गर्ल का मतलब 2 लड़कियां हैं, और वो लड़कियां कौन है, उनकी कजन्स हैं, उनकी चचेरी बहनें हैं।
तो इस तरह से आपने देखा कि जो पहला स्टेज है जिसमें कवित्री की जो मां है, पोएटेस की जो मदर है, शर्ली टाउनसन की जो मदर है, वो बचपन में है और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए समुद्र के किनारे जाती हैं और अपने साथ कौन कौन लेके जाती हैं, यानी उनकी दो बहनें हैं, उनकी दोनों चचेरी बहनें हैं जो एक तरफ दिखती हैं और दूसरी तरफ वो, यानी कि उनकी फोटोग्राफ से ये पता चलता। कैसे पोएटेस को कैसे पता चला कि उनकी दो चचेरी बहनें हैं, उनकी मां है? क्योंकि उस समय जब उसने फोटो देखा, फ्रेम में फोटो में देखा कि उसकी मां बीच में है और दाहिनी तरफ और बाईं तरफ उनके दो लड़कियां थी, उनकी चचेरी बहनें थी। तो इस तरह से पोएटेस ने जब उस तस्वीर को देखा तो अपनी मां के बचपन का वर्णन किया है, जो अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्र पर छुट्टियां मनाने के लिए जाती हैं, एंजॉय करने के लिए जाती हैं। शी वॉज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, और उस समय देखा जाए एट दैट टाइम, यानी उस समय, एट दैट टाइम दोस्तों उस समय होता है। शी वॉज अराउंड 12 ईयर्स, यानी उनकी उम्र लगभग 12 साल की थी। कितने साल की थी? 12 वर्ष की थी। शी वॉज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, लगभग उनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष की थी एट दैट टाइम, उस समय, यानी कि उनके बचपन की जब बात की जा रही है तो उस समय उनकी उम्र 12 साल की थी। द सेकेंड स्टेज, दोस्तों जो सेकेंड स्टेज है वो उसमें वर्णन किया। सेकेंड का होता जब वो मिडिल एज की हो गई थी, अर्थात जब वो युवा हो गई थी और शर्ली टाउनसन का जन्म हो चुका था, उस समय की बात की जा रही है। द सेकेंड स्टेज, यानी इस कविता में जो दूसरा चरण बांटा गया है उसमें यह दिखाया गया कि टेक्स अस 20 और 30 इयर्स लेटर। कवित्री कहती है, पोएटेस कहती है कि यह कविता हमें 20 से 30 साल पीछे ले जाती है, यानी कि द सेकेंड स्टेज, इस कविता का जो दूसरा पार्ट है, टेक्स अस, हमें ले जाता है 20 और 30 इयर्स, यानी कि 20 या 30 साल लेटर, पहले की याद दिलाता है। इस कविता में 20 या 30 साल पहले की याद दिलाता है। उस समय अपनी मां का वर्णन वो करती है कि द मदर वुड लाफ, एक दिन मैंने देखा कि मेरी मां क्या कर रही थी? हंस रही थी। माई मदर वुड लाफ, यानी मदर वुड लाफ, वो हंसती है किसको देखकर? एट द वे, उन सभी तौर तरीकों को देख करके, शी अपने ऊपर एंड हर कजन्स, अपनी चचेरी बहनों को देख करके, जब उन्होंने देखा कि वर ड्रेस्ड अप, वह लोग यानी कि उसकी मां और उसकी चचेरी बहनें ड्रेसअप कर रही थी, यानी कि कपड़े पहन रही थी फॉर द बीच, बीच पर जाने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए, यानी कि छुट्टी बिताने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, जब वो तीनों लोग बीच पर जा रहे थे तो उस समय उनके जो कपड़े पहनने का ढंग था, वे ऑफ ड्रेस था, वो बड़ा ही ऑड किस्म का था। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय वो समझ नहीं पाते हैं, इतने सेंसिटिव नहीं होते कपड़ों को लेकर के, जो भी पहना दिया गया, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने जो भी पहना दिया वो सब पहन लेते हैं। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, उनको अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के क्या होता है, वो सब अलर्ट हो जाते हैं। हमें ये पहनना है, ऐसे पहनना, वैसे पहनना, पार्टी में जाना क्या पहनना है, दूसरी पार्टी में जाना क्या पहनना, किसी के बर्थडे में जाना क्या पहनना है। तो उसकी मां भी एक छोटी सी बच्ची थी उस समय, तो उनको भी ड्रेसिंग सेंस नहीं था। उनकी जो छोटी बहनें थी, दो कजन्स थी, उनको भी ड्रेसिंग सेंस नहीं था। तो जब वो अपनी उन दिनों की तस्वीरों को देखती थी उसकी मां कि हम लोग देखो कैसे कैसे कपड़े पहन लिया करते थे, तो उनको अपने ही कपड़ों पर, अपने कजन्स के कपड़ों पर हंसी आती है। वो हंसती है देख करके कि देखो एक वक्त वो भी था जब हम लोग इस तरह से कपड़े पहन लिया करते थे। द मदर वुड लाफ, उसकी मां यानी शर्ली टाउनसन की मां क्या करती है? हंसती है। एट द वे, उन तरीकों को देख करके, सी अपने, उनके ऊपर और अपने कजन्स के ऊपर, यानी अपने ऊपर और अपने चचेरी बहनों के ऊपर, कि वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, कि वो लोग बीच पर जब हॉलीडे मनाने के लिए जा रहे थे। दोस्तों तो ये था यहां तक सेकेंड स्टेज। अब उसके बाद बात आती है थर्ड स्टेज की। इन द थर्ड स्टेज, यानी तीसरे चरण में, अर्थात जब पोएटेस की मदर की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, तो उस समय का यह वर्णन किया गया है। इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स, ये जो पोएट है ना, वो रिमेंबर करती है, याद करती है द डेड मदर, अपनी मरी हुई मां को, विद अ हैवी हार्ट, दुखी मन से। भाई किसी की मां
की अगर डेथ हो जाए, पिता की डेथ हो जाए, जब उसकी याद आती है तो बहुत ही रोना आता है, यानी दिल पूरी तरह से एकदम बेचैन हो जाता है। तो वैसे कवित्री यानी जो पोएटेस है शर्ली टॉल्सन है, वो भी बिल्कुल अपनी मां को याद करके दुखी हो जाती है, उसका मन भारी हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में क्या वर्णन किया है पोएटेस ने? इन द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स, पोएट याद करती है, उसे याद आता है क्या? द डेड मदर, जब उसकी डेड मदर को वो याद करती है विद अ हैवी हार्ट। हैवी हार्ट का मतलब दुखी मन से, उदास मन से वो अपनी मां को याद करती है। द फोटोग्राफ, और ये जो फोटोग्राफ नाम की कविता है दोस्तों, द फोटोग्राफ रिवाइव करता है, याद दिलाती है और नॉस्टैल्जिक फीलिंग। नॉस्टैल्जिक फीलिंग का मतलब पुराने दिनों की उसे याद दिलाता है इन द पोएट, पोएट के माइंड में। यानी ये फोटोग्राफ नाम की कविता जो है दोस्तों, जब उसने लिखा तो लिखने के बाद ये कहती है कि उसे उसके मन में वो सारी घटनाएं याद आ जाती है। इन द पोएट, पोएट के मन में वो पुरानी फीलिंग्स आ जाती है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ जाती है, पुराने दिनों की याद वो ताजा हो जाती है, रिवाइव हो जाती है इस कविता को पढ़ने के बाद, देखने के बाद। तो इस कविता को पोएट ने इस तरह से लिखा है, जो उसने फील किया अपनी मां के बारे में, वो सब सारी चीजें उसने लिखा है। तो दोस्तों ये था सेंट्रल आइडिया। आपने देखा कि ये पूरी कविता 3 चरणों में डिवाइड करके शर्ली टॉल्सन ने इस कविता को लिखा है। और उस समय जो फोटोग्राफ था उसमें केवल 3 लोगों की तस्वीर थी, उसकी मां की, उसकी 2 चचेरी बहनों की। और उन तस्वीरों को देख करके जब उसे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, पुराने दिनों की याद आती है, तब उसने इस कविता को लिखा था। तो दोस्तों ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और आई होप कि पूरी कविता आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसका अगला पार्ट जो होगा वो पोएम के बारे में होगा, पोएम का स्टैंजा बताया जाएगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा, और उससे रिलेटेड फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। प्लीज केवल आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाएगी जो दूर दराज में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और उनको कोचिंग उपलब्ध नहीं है, उनके पास आर्थिक समस्याएं होती हैं। उन सारे बच्चों के हेल्प के लिए ये वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो बस आप लोग एक काम करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।